चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही खास कहानी सुनते हैं, रामू के सुनहरे हांडे का रहस्य। देखिए, ये सिर्फ सोने चांदी की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाएगी कि असल में दौलत होती क्या है। तो फिर देर किस बात की, इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। मान लीजिए अगर अचानक कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? इस ख्याल को बस मन में रखिए, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से, बिल्कुल शांत से दिखने वाले गांव में। लेकिन इस शांति के पीछे ना एक बहुत पुरानी किंवदंती छुपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो गांव वालों के दिलों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ जगाती थी। गांव के ठीक बाहर एक पुराना वीरान सा खंडर था। मतलब लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे, और रात में तो कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले एक राजा ने दुश्मनों से बचाने के लिए अपना सारा का सारा खजाना वहीं कहीं जमीन में गाड़ दिया था। अब ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं रहने वाली थी। नहीं, ये हकीकत बनने वाली थी। और इसका जरिया बना उसी गांव का एक बहुत ही सीधा साधा किसान, रामू। उसे तो खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। हुआ यूं कि एक रोज सूरज बिल्कुल सिर पर था और रामू पसीने में भीगा हुआ अपनी सूखी जमीन में कुआं खोद रहा था। तभी खट की एक तेज आवाज आई और उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। पहले तो उसे लगा कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना मटका दबा हुआ था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक पुराना घड़ा, खंडर वाली वही पुरानी कहानियां और एक गरीब किसान। रामू का दिल तो जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये सच में वही खजाना था जिसके बारे में उसने बचपन से सिर्फ सुना ही था? और फिर उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से मटके का ढक्कन हटाया। अंदर जो था उसे देखकर तो उसकी सांसें ही थम गईं। सोने और चांदी के सिक्के सूरज की रोशनी में ऐसे चमके कि उसकी आंखें चौंधिया गई। ये कोई सपना नहीं था। गांव की वो सदियों पुरानी कहानी आज सच हो चुकी थी। तो खजाना तो मिल गया, लेकिन कहानी का सबसे जरूरी मोड़ अब आता है। असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। ये वो पल था जब बाहरी दौलत का सामना भीतरी ज्ञान से होने वाला था। रामू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। मतलब उसकी सारी गरीबी, सारी मुश्किलें सब एक झटके में खत्म हो सकती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही बदलने वाली थी। लेकिन दौलत की उस चकाचौंध के ठीक बीच में अचानक उसके मन में एक पुरानी याद कौन थी। उसे अपने दादाजी की कही हुई एक बात याद आ गई, जो उन्होंने उसे बचपन में सिखाई थी। और वो सीख थी, बेटा, खजाना तभी तक खजाना है जब तक उसका सही इस्तेमाल हो। अगर मन में लालच आ गया ना, तो समझो वो मिट्टी बन जाता है। कितनी गहरी बात थी ये, और ये सिर्फ सोने चांदी पर नहीं, बल्कि जिंदगी की हर नेमत पर लागू होती है। रामू ने अपने दादा की सीख को गांठ बांध लिया। उसने फैसला किया कि वो इस खजाने का मालिक नहीं, बल्कि इसका रखवाला बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि उसने इस दौलत का आखिर किया क्या। रामू ने उस खजाने को अपनी तिजोरी में बंद नहीं किया। नहीं, उसने उसे अपने गांव की खुशियों में बदल दिया। उसने गांव का मंदिर ठीक करवाया, प्यासी जमीन के लिए कुएं खुदवाए, बच्चों के आने वाले कल के लिए एक स्कूल बनवाया, और हर जरूरतमंद के घर में उम्मीद की एक रोशनी पहुंचाई। और इसका नतीजा तो बड़ा ही कमाल का रहा। कहानी कहती है कि इतना खर्च करने के बाद भी रामू का धन कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो हमेशा बना रहा, और उससे भी बढ़ के उसका परिवार हमेशा खुश और संतुष्ट रहा। ये इस बात का सबूत है कि देने से कभी कुछ कम नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? आखिर असली खजाना होता क्या है? चलिए इस कहानी से मिली सबसे बड़ी सीख को अब समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि असली दौलत वो सोना चांदी है ही नहीं। असली दौलत है उस खजाने का सही इस्तेमाल करने की समझ। रामू का सोना तो खत्म हो सकता था, लेकिन उस सोने से बने कुएं, स्कूल और लोगों के दिलों से निकली दुआएं वो हमेशा बनी रहीं। वही थी उसकी असली दौलत। और अब मैं वही सवाल एक बार फिर पूछता हूं, लेकिन एक नए अंदाज में। इस कहानी को सुनने के बाद
एक बार फिर से सोचिए, हम सबकी जिंदगी का असली खजाना क्या है? क्या वो बैंक में रखा पैसा है, या वो रिश्ते हैं जो हमने बनाए हैं, वो ज्ञान है जो हमने बांटा है, और वो जिंदगियां हैं जिन्हें हमने छुआ है? इसका जवाब हम सब के अंदर ही है।